हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय वाजपेयी हाजिर हूँ कक्षा 11 से संबंधित अपना अगला लेक्चर लेकर। आज हम लोग नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, क्योंकि पिछले चैप्टर में हमने अंतिम टॉपिक का अध्ययन कर लिया था। तो आज हमारा जो चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर, वो है मापन। अब मापन चैप्टर जो है, मापन नामक चैप्टर में हमें दो बातों का अध्ययन करना है। पहली बात किसका, कि मापन के मात्रक क्या होते हैं, और मात्रकों के विश्लेषण के बाद में फिर हम विमीय विश्लेषण की बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि हम क्या पढ़ रहे हैं, मापन। अब मापन किसके द्वारा होगा या किसका होगा, भौतिक राशियों का। तो सबसे पहले तो हमें ये जान लेना आवश्यक है कि भौतिक राशियाँ क्या होती हैं। तो देखिए, भौतिक राशियाँ क्या हैं, इनके लिए हम जो भी बात कह रहे हैं, जो भी डिफिनेशन आपको बता रहे हैं, वो डिफिनेशन आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई देंगी। तो अपनी स्क्रीन पर देखते रहिए और मेरी आवाज़ को सुनते रहिए। तो देखिए, भौतिक राशियाँ क्या, वे सभी राशियाँ जिनका मापन भौतिकी के विभिन्न नियमों व सिद्धांतों के प्रतिपादन हेतु आवश्यक है, भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। अब ये जो भौतिक राशियों की, ये तो क्या हो गई, परिभाषा हो गई। अब भौतिक राशियों की परिभाषा के बाद में भौतिक राशियाँ क्या हैं, इसके बाद भौतिक राशियों का मापन। दूसरे नंबर पे जो भी तथ्य आता है वो है भौतिक राशियों का मापन, कि भौतिक राशियों का मापन कैसे किया जाए। तो देखिए, मापन के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, कोई मात्रक चाहिए, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, मापन के लिए किसी न किसी मात्रक का चयन करेंगे। जैसे एक छोटी सी बात समझ लीजिए, अभी हमें चूंकि मात्रक ज्ञात हैं, आप कहीं पे ज़मीन खरीदने जाते हो, तो ज़मीन खरीदने जाते हो, जब उसके बारे में बात होती है तो बोलता है कि भैया ज़मीन इतने रुपए फुट है ना। तो वहाँ पे फुट क्या है, फुट एक मात्रक हो गया जिसमें माप कर आप ज़मीन ले रहे हैं, है ना। आप कोई खेत लेने जा रहे हैं तो वहाँ पे फिर फुट में कार्य नहीं चलता है, वहाँ हम दूसरे मात्रक का चयन करते हैं। कपड़ा लेने जाएंगे तो मीटर का चयन करेंगे। तो ये बातें पहले हो चुकी हैं और इनका निर्धारण किया जा चुका है। तो इसीलिए कि भौतिक राशियों का जो मापन है, उसमें पहली चीज़ की आवश्यकता होती है मात्रक का चयन। तो ये मात्रक का चयन क्या होता है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए, मात्रक के चयन का मतलब क्या है कि सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि जो भी चीज़ हमें मापनी हो उसी की प्रकृति का एक मात्रक चुनते हैं। तो अब ये मात्रक होता क्या है, भौतिक राशि का स्वेच्छा से चुना गया मानक, उसका क्या कहलाता है, मात्रक कहलाता है। और इसे हम किससे व्यक्त करते हैं, म्यू से व्यक्त करते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक मानक लेते हैं, है ना। मानक मतलब, जैसे छोटी सी बात समझ लीजिए, आप किसी भी चीज़ को तौलते हो तो काहे में तौलते हो, ग्राम में, किलोग्राम में, मिलीग्राम में। तो वास्तव में इसका ये मिलीग्राम आपका एक छोटा मानक लिया गया, ठीक। मिलीग्राम से आपका क्या बनना, मिलीग्राम बना, फिर सेंटीग्राम बनेगा, फिर आपका क्या बनेगा, डेसीग्राम बनेगा, और उनके बाद आपका क्या बन जाता है, ग्राम। जैसे 1000 मिलीग्राम हो गया तो 1 ग्राम हो गया। उसी प्रकार से 1000 ग्राम ले लिया तो क्या बन गया, 1 किलोग्राम। तो जो सबसे छोटा मान होता है वो हमारा क्या कहलाता है, मानक कहलाता है, ठीक। अब मानक का चयन होने पर और मात्रक के चयन होने के बाद नंबर 2 बात आती है आंकिक मान। क्या है कि आंकिक मान। आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा, जैसे आप जब दुकानदार के यहाँ जाते हैं तो दुकानदार से क्या बोलते हैं कि हमें 1 किलो क्या दे दीजिए, चीनी दे दीजिए, या आधा किलो दाल दे दीजिए। तो 1 किलो चीनी या आधा किलो दाल, तो वो एक बांट रखता है और बांट के माध्यम से आपको वो सामान तौल के दे देता है। तो वास्तव में जो बांट बना है वो 1 ग्राम जो है, 1 ग्राम का 500 गुना,
आपने जो बात मांगी, जैसे 1 ग्राम अगर हमारा मानक है तो आपने 500 ग्राम मांगा, इसका मतलब जो मानक है उसका 500 गुना ज़्यादा वस्तु आपको चाहिए। तो उसी के आधार पर 1 ग्राम का 500 गुना कितना हो गया, 500 ग्राम हो गया, और वो 500 ग्राम का बांट रख के आपको क्या करता है, तौल के दे देता है। तो आंकिक मान का मतलब ही है कि जो मानक है, आप जो चीज़ मांग रहे हैं वो उस मानक का कितने गुना है, 1 गुना है, 2 गुना है, 3 गुना है, 10 गुना है, 50 गुना है, 100 गुना है, 500 गुना है। तो जितना गुना होता है उस छोटे से न्यूनतम मान का, अर्थात मानक का जितने गुना होता है वो गुना ही उसका क्या कहलाता है, आंकिक मान कहलाता है। तो आंकिक मान से क्या मतलब हुआ, आप समझ सकते हैं कि चुने गए मात्रक की तुलना दी गई भौतिक राशि से करते हैं तो हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है कि यह मात्रक उस दी हुई राशि में कितनी बार सम्मिलित है या उसका कितना गुना है। तो जितनी बार सम्मिलित होता है या जितना गुना होता है उसी मान को हम उसका क्या कहते हैं, आंकिक मान। किसका, भौतिक राशि का आंकिक मान कहते हैं। ठीक, अब जरा ध्यान दीजिए, इसके बाद में हमारी बात आती है भौतिक राशियों के प्रकार और उनके कहे के मात्रकों के। तो भौतिक राशियों को मुख्यतः 2 प्रकार में बांटा गया है, एक मूल राशियां और दूसरी होती हैं व्युत्पन्न राशियां। जो मूल राशियां होती हैं, मूल राशियों के जो मात्रक होते हैं उन्हें मूल मात्रक कहते हैं, और जो व्युत्पन्न राशियां होती हैं उनके मात्रकों को हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, मूल राशियां क्या, ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी दूसरी राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, मूल राशियां कहते हैं, और इन राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। दूसरी तरीके से हम कह सकते हैं कि स्वेच्छा से चुनी गई वे सभी राशियां जो परस्पर स्वतंत्र हों तथा जिनके मात्रकों के पदों में अन्य भौतिक राशियों के मात्रक व्यक्त किए जा सकते हों, मूल राशियां कहलाती हैं। जैसे लंबाई हो गई, आपका द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, ये सब मूल राशियों के अंतर्गत आते हैं, और इनके जो मात्रक होते हैं वो क्या कहलाते हैं, मूल मात्रक। जैसे लंबाई को हम लोग काहे में मापते हैं, मीटर में मापते हैं, तो मीटर क्या हो गया, मूल मात्रक हो गया। द्रव्यमान को काहे में मापते हैं, किलोग्राम में मापते हैं। तो इस प्रकार से ये क्या हो गए, जो इसके मात्रक हैं वो मूल मात्रक हो जाएंगे। अब दूसरा क्या है, व्युत्पन्न मात्रक। तो यहाँ पे पहला मूल मात्रक और दूसरा हुआ व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न मात्रक का मतलब क्या, कि ऐसी भौतिक राशियाँ जिनका मापन या जिनका प्रदर्शन मूल राशियों के आधार पर होता है उन्हें हम कहते हैं व्युत्पन्न राशियाँ। और व्युत्पन्न राशियों का जो मात्रक होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। तो आज हम लोग सिर्फ इतने ही टॉपिकों पर परिचर्चा करेंगे। जल्द ही हम हाजिर होंगे अपने नए टॉपिक के साथ, और जो भी बातें परिभाषाएं मैंने बताई हैं वो आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएंगी। आप वीडियो पॉज करके उन्हें नोट कर सकते हैं, और किसी प्रकार की दिक्कत के लिए आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो जल्द ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।